इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड मर्सीफुल। स्टूडेंट्स, जो आज हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पेपर में दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन RLC सीरीज सर्किट और सीरीज रेजोनेंट सर्किट। इसे हम स्टूडेंट्स एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 16 का, और ये अगर आप पास पेपर्स में देखें तो मोर देन 10 टाइम्स जो है ये स्टूडेंट्स ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं RLC, और इसको हमने AC वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। यानी फिगर शोज अ सर्किट इन विच द रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद AC वोल्टेज सोर्स। अब सुन, यहाँ पे देखें तो इम्पीडेंस डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रा की है। ये इम्पीडेंस डायग्राम है। देखिए XL जो है ये अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। XL इज इक्वल टू L ओमेगा। XC जो है ये आप देख रहे हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया। और रेजिस्टेंस जो है ये करंट और वोल्टेज जो है इन फेज होता है, तो इसलिए ये डायरेक्शन जो है ये रेजिस्टर की है। अब आप जानते हैं कि इसे हम इम्पीडेंस डायग्राम कहते हैं। ये लाजमी आपने ड्रा करनी है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रेजिस्टेंस R, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम XC से ज़ाहिर करते हैं। ये होता है 1 ओवर ओमेगा C के बराबर है। और इसी तरह अगर आप इंडक्टिव रिएक्टेंस को देखें तो इसे XL से ज़ाहिर करते हैं, और ये बराबर होता है L ओमेगा के। अब देखिए ओमेगा जो है इसको आप यूँ लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F। तो यहाँ से ये बन गया 2 पाई FC के इक्वल, और यहाँ से ये बन गया 2 पाई FL के इक्वल। अब हम हाई फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करें, एट हाई फ्रीक्वेंसी पे स्टूडेंट्स F की वैल्यू अगर हाई हो तो XL की वैल्यू जो है वो भी हाई हो जाती है, लेकिन XC की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि XL जो है हाई फ्रीक्वेंसी पे XL इज़ ग्रेटर दैन XC। और यहाँ से ये हमें यहाँ पे ये कन्फर्म है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है डोमिनेट्स द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड दिस सर्किट बिहेव्स लाइक, इस सर्किट बिहेव्स लाइक एट हाई फ्रीक्वेंसी RL सर्किट। ये RL सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज इन फेज है। तो इसमें आप देख रहे हैं XL की वैल्यू ग्रेटर है, तो दिस सर्किट बिहेव्स लाइक RL सर्किट। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है इट डोमिनेट्स द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड दिस सर्किट बिहेव्स लाइक RL सर्किट। इसी तरह लो फ्रीक्वेंसीज पे आ जाए। लो फ्रीक्वेंसी पे अब देखिए, फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो देखिए XL की वैल्यू, क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो XL की वैल्यू जो है डिक्रीज कर जाती है, और XC की वैल्यू जो है ये इंक्रीज करेगी। F की वैल्यू डिक्रीज है तो XC लार्जर होगा। तो यहाँ से आप ये कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी पे XC जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन XL, एंड इन दिस केस द कैपेसिटिव रिएक्टेंस dominates the inductive reactance, and the circuit behaves like RC circuit। और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे the circuit behaves like RC series circuit, RC circuit, यानी RC सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। अब अगर स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी ना तो लार्ज फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी है, ना ही लो फ्रीक्वेंसी, इन बिटवीन, जिसे हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे स्टूडेंट्स वी लेफ्ट ओनली वन ऑप्शन। वो क्या है जी? XL इज इक्वल टू XC, एंड दिस कंडीशन इज नेम्ड एज रेजोनेंस कंडीशन। ये आपने याद रखना, रेजोनेंस कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है ये स्टूडेंट्स रेजोनेंस कंडीशन जो है ये कहलाएगी। अब आप इनकी वैल्यू को लिखते हैं, L ओमेगा R लिखेंगे, और यहाँ से 1 ओवर ओमेगा RC लिखेंगे। R फॉर रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस कंडीशन पे XL जो है XC के बराबर हो जाता है, और ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज पे होता है, यानी ना तो फ्रीक्वेंसी हाई हो ना लो हो, इन बिटवीन हो। तो वन ऑप्शन इज देयर, I mean XL is equal to XC, and this condition is named as resonance condition. So L omega R for resonance 1 over omega RC। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया जी ओमेगा R स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू
1/LC, और यहाँ से स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 1/LC स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1/LC स्क्वायर रूट। ओमेगा आर को आप जानते हैं कि ये बराबर होता है 2πf, और यहाँ पे r लिखेंगे 1/LC स्क्वायर रूट। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमें ये पता चल गया कि रेजोनेंस कंडीशन पे जो फ्रीक्वेंसी है, हमारा टारगेट इस पर्टिकुलर केस में है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना, कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जिस जगह पे XL और XC बोथ आर इक्वल, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट करनी। तो FR की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लें तो FR विल बी इक्वल टू 1/2π/LC स्क्वायर रूट। ये बात आपने जानी। तो इस पर्टिकुलर केस में आपने देखा कि रेजोनेंस कंडीशन जिस फ्रीक्वेंसी पे होती है, इसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसका फार्मूला FR इज इक्वल टू 1/2π/LC स्क्वायर रूट। So that is the resonance frequency, resonant frequency, and this condition is named as a resonance condition. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स लुक एट हियर, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी is given by FR is equal to 1/2π/LC square root. So that is the first characteristic, first property. And the second one is at resonance the circuit behaves like a resistive circuit. Resistive circuit. At resonance पे स्टूडेंट्स सर्किट जो होता है वो रेजिस्टिव सर्किट कहलाता है, क्योंकि XL और XC जो है दे कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं और सिर्फ रजिस्टर जो है वो रह जाता है, इसलिए रेजोनेंस पे सर्किट जो होगा वो रजिस्टिव सर्किट कहलाएगा। और एट रेजोनेंस पे इम्पीडेंस जो होगी इम्पीडेंस इज मिनिमम। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ये कंफर्म है कि XL और XC दे कैंसिल आउट और इम्पीडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस की होगी, तो आप ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। अब आपको ये पता है कि जब रेजिस्टेंस मिनिमम हो तो करंट क्या होता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम होता है। यानी इम्पीडेंस मिनिमम है, इम्पीडेंस क्या है, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, तो अगर वो मिनिमम है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो एट रेजोनेंस द करंट इज maximum. The current is maximum. And number 5 is, if we draw the graph between current and frequency students, अब इस साइड पे आपने y एक्सिस पे आपने करंट लेना है, इस साइड पे आप फ्रीक्वेंसी को लेंगे, दैट इज योर रीजन। यानी इफ वी ड्रा द ग्राफ बिटवीन द करंट एंड फ्रीक्वेंसी, द ग्राफ इज जस्ट लाइक दैट स्टूडेंट्स। ये ग्राफ जो है ये इस किस्म का होगा, और ये ग्राफ जो है ये आप देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी। सो I0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, यानी एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट इज मैक्सिमम। So students, that's about the RLC series circuit or series resonance circuit. Very very important long question of chapter number 6. Friends, chapter number 16 के important long question आप नोट कर लें।
नंबर 1 पे आता है स्टूडेंट्स आर सी एंड आर एल सी सीरीज सर्किट। नंबर 2 पे आर एल सी सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद आर एल सी पैरेलल सर्किट एंड नंबर 4 इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जनरेशन कैसे होती है और उसकी रिसेप्शन कैसे होती है, रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये स्टूडेंट्स दीज आर इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। थैंक यू।